नमस्ते। आइए अब देव्या क्वचम का पाठ करते हैं। ये देवी कवच है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एकमात्र देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो, अर्थात उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम है शैलपुत्री, दूसरा मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, वे इसी नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, अर्थात कार्तिकेय की माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहा जाता है, सातवां कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। इस प्रकार जो भी दिखाई देता है, तथापि हिमाचल की तपस्या से प्रार्थना प्रसन्न होकर के कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है, अति प्रकार से प्रसिद्ध है। ब्रह्मचार्युतम शीलम तास्या सा ब्रह्मचारिणी, सदा सच्चिदानंद में ब्रह्म रूप की प्रति करना जिनका स्वभाव होता है, ब्रह्मचारिणी। चंद्र घंटा अर्थात चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। तीसरी कुष्मांडा, त्रिविध धाता पुयत संसार अंडे मांस पेंशिया रूप यस्यासा। कुष्मांडा अर्थात त्रिविध तात्युक्त संसार जिनके उदार में स्थित है, वे भगवती कुष्मांडा हैं। चौथी, उनकी माता होने से स्कंद माता कहलाती हैं। कार्तिकेय की माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवताओं का भी कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायनी के नाम से प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई है। सबको मार गिलाने वाली काल की भी रात्रि, उनका नाम कालरात्रि पड़ा। इन्होंने तपस्या महान गौण वन प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया। और नौवीं सिद्धिदात्री, मोक्ष देने वाली, सभी सिद्धियों को जो देती है, उन्हें सिद्धिदात्री कहा गया। ये सब दिखाई देते हैं, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत हो जाता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। ये सभी देवी के रूप हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की से सुशोभित होकर और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए
रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परुष, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम षाढ़ धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों के अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साही देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदंबिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्रक्य कोण में खड़ग धारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाह्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें। अधोधनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करें। भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों के यमघंटा का देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी मेरी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधिका और ऊपर से होठों की चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रशेष की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घंटिका और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पुष्टवंश मेरुदंड में रह करके मेरी रक्षा करें। कंठ में वारिही, भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी मेरी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नाखों की मेरी रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में रह करके और शूलधारिणी उदर में रह करके मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग की गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। पूतना और खामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की मेरी रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की मेरी रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुंटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पुष्टि भाग की रक्षा करें। त्रिदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों की तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों की और उधर के शनी देवी मेरी केशों की रक्षा करें। रोमा वालियों की छिद्रों में कौबेरी और त्वचा के वागीश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी मां मेरी रक्षा करें।
मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी मेरी रक्षा करें। जिसका कभी अस्त्र से भेदन नहीं किया जा सकता, वह अभेदा देवी मेरी शरीर की समस्त संधियों में रह करके रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी, छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की मेरी रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे स्वामी की रक्षा करें। मेरे पथ की, सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। देवी, जो स्थान क्वच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी, पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना क्वच के कहीं भी एक पग भी न जाए। क्वच का पाठ करके ही यात्रा करे। क्वच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ की प्राप्ति होती है, उसकी रक्षा होती है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, जिसके बारे में भी सोचता है, वो उसे प्राप्ति हो जाती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी हो जाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। तीनों लोकों में वह पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमित रूप से तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी की कला प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो सांसें भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कोई भी बीमारी उसे छूती नहीं है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने पर भी चढ़ा हुआ जंखम विष और अहिफेल और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष उसके जीवन से लुप्त हो जाते हैं। उनका उनका भी उस पर कोई असर नहीं होता। कोई भी बुरी संगत का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके शरीर, उसके जीवन, उसके मन, उसके परिवार को छू नहीं सकती। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस क्वच के हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य के देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, इतना ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल से संबंधित प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, शाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य की ओर देखते भी नहीं है, उसका कुछ विनाश नहीं कर सकते, उससे दूर भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है।
यह कवच मनुष्य की तेज वृद्धि करने वाला बहुत ही उत्तम साधन है। कवच का पाठ या श्रवण मात्र से पुरुष केवल सुन लेने से ही अपनी कीर्ति से विशोभित होकर के भूतल पर अपने स्वयश अपना यश और साथ साथ वृद्धि को प्राप्ति होती है। जो पहले कवच का पाठ करके या कवच को सुनकर उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तब वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी पर टिकी रहती है, वो सदैव यश की प्राप्ति करता है। तब तक यहाँ पौत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी हो जाता है। ओम श्री देवी कवच की समाप्ति होती है। ईश्वर सदा आपकी रक्षा करे। नमस्ते।